नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस जो 1.5 महीने से चलता जा रहा है और आखिरी में अपने एंड में पहुंच चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत साहब एंड यहाँ पे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट साहब। तो ये क्राइसिस समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं राजस्थान का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है। तो 200 सीट्स का होता है राजस्थान का स्टेट असेंबली और उनमें से आईएनसी को मिला है 107 सीट्स एंड बीजेपी को मिला है 72 सीट्स। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो 2013 में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को मिला था ओनली 21 सीट्स, बट 2018 में जो इलेक्शन हुआ स्टेट असेंबली का उसमें कांग्रेस पार्टी को मिला 100 सीट्स। आप ये जो शिफ्ट देख रहे हो 21 to 100 सीट का शिफ्ट, इसे बोला जाता है सचिन पायलट का ये बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि सचिन पायलट वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द 2018 इलेक्शन एंड द प्रदेश कमिटी कांग्रेस जो होता है प्रदेश कांग्रेस कमिटी उसका प्रेसिडेंट भी सचिन पायलट थे इन दैट इलेक्शन। लेकिन सचिन पायलट को ना चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया, ना ही कोई अच्छा सा पोस्ट दिया गया जैसे कि होम डिपार्टमेंट, उनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो चीफ मिनिस्टर बनाया गया अशोक गहलोत साहब को, जो कि एक बहुत एमिनेंट लीडर थे, एक्सपीरियंस लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट और उनके लॉयलिस्ट 18 एमएलएज और कुछ ज़्यादा भी एमएलएज हो सकते हैं, उनके बीच एक चिंगारी भड़का कि भाई हमें चीफ मिनिस्टर का पोस्ट सचिन पायलट को क्यों नहीं मिला। तो ये चिंगारी आग कब पकड़ी, जब 10 जुलाई को सचिन पायलट को एक नोटिस सर्व किया गया बाय द राजस्थान पुलिस दैट यू आर अलेज्ड विद द हॉर्स ट्रेडिंग केसेस एंड उनके अगेंस्ट एक सिडिशन का केस लगाया गया। तो इसे सुन के सचिन पायलट और उनके साथी एमएलए चले गए दिल्ली और दिल्ली से अनाउंस किए कि वो लोग गहलोत गवर्नमेंट के साथ नहीं है और वो चाहे तो 30 एमएलएज के साथ गहलोत गवर्नमेंट को तोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में हुआ था, वैसे ही कुछ होने वाला था। तो इसे सुनकर डर गए गहलोत साहब और 13 जुलाई को एक व्हिप जारी किए कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होगा गहलोत के रेसिडेंस में, अगर कोई इसको स्किप करता है देन उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। तो पायलट एंड 18 एमएलएज ये मीटिंग को स्किप कर दिए गए और अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए। तो 14 जुलाई को सचिन पायलट से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट एंड प्रदेश कमिटी कांग्रेस कमिटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो पोस्ट दोनों को ले लिया गया या फिर छीन लिया गया और उन्हें सैक कर दिया गया। इतना ही नहीं, सचिन पायलट को बोला गया कि आप डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस चला गया सचिन पायलट के पास फ्रॉम द स्पीकर, और ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पाके सचिन पायलट चले गए राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट से इस नोटिस के अगेंस्ट वो स्टे ऑर्डर ले आए जिसे बोला जाता है स्टेटस को, और स्टेटस को लेके 18 एमएलएज एंड सचिन पायलट चले गए मानेसर के एक रिजॉर्ट में। लेकिन स्पीकर सीपी जोशी बोले कि भाई ये तो मेरी जुरिडिक्शन में आता है, इसमें हाईकोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चले गए सीपी जोशी और सुप्रीम कोर्ट में बोले हाईकोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन टू इंटरवीन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इश्यूड टू सचिन पायलट एंड अदर एमएलएज अंटिल ए डिसीजन वाज टेकन ऑन द सेम। तो हम मेरे लास्ट लेक्चर में देखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन में कि एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में किहोतो हिलोहन केस, जिसमें बोला गया था कि जब तक स्पीकर का डिस्क्रिशनरी पावर ना आए, स्पीकर का डिसीजन ना आए ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर, तब तक सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। तो आप जाके ये प्लेलिस्ट में होगा मेरा वीडियो, आप देख सकते हो। ये सब जब चल रहा था तब इंडिया में जैसे जितना भी ऐसे क्राइसिस होता है तब एक रेजोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। रेजोर्ट पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अलग अलग खेमे में रखा जाता है एमएलएज को, कहीं कोई दूसरे पार्टी में ना चला जाए। तो वैसे भी हुआ था, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मेरे स्लाइड्स में। तो मीनवाइल गहलोत रिक्वेस्ट टू द गवर्नर टू हेल्ड असेंबली सेशन इन द अर्लीस्ट टाइम टू शो हिज मेजोरिटी। तो फ्लोर टेस्ट चाहिए था गहलोत साहब को। गहलोत साहब रूलिंग पार्टी में है, फिर भी उनको फ्लोर टेस्ट चाहिए था
क्यों ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको फ्लोर टेस्ट चाहिए, नॉर्मली ऑपोजिशन फ्लोर टेस्ट मांग करता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो गवर्नर थे कालराज मिश्रा, उन्होंने बोला कि मिनिमम 21 डेज का नोटिस चाहिए, उससे पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, असेंबली सेशन नहीं बुलाया जा सकता, कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन चल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो राजस्थान के जो कांग्रेस एमएलएज हैं वो बैठे हैं कालराज मिश्रा के सामने, मांग कर रहे हैं कि मुझे हमें असेंबली सेशन चाहिए। तो ये क्रुशियल था राजस्थान के केस में। तो आगे देखते हैं गवर्नर का डिस्क्रिशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो गवर्नर को एडवाइस करता है, उसी हिसाब से गवर्नर काम करते हैं। यहां पे भी वही हुआ, गहलोत साहब एडवाइस कर रहे थे गवर्नर को कि आप असेंबली सेशन बुलाए, हम फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन दिस डिस्क्रिशन शुड बी फाइनल, मतलब जो भी विवेकाधीन अधिकार यूज करते हैं गवर्नर, दैट इज फाइनल। तो यहां पे गवर्नर ने अपना विवेकाधीन अधिकार यूज किया कि भाई 21 डेज का नोटिस पीरियड चाहिए, उससे पहले नहीं हो सकता। और 28 जुलाई को दिया गया था नोटिस, मतलब कालराज मिश्रा को नोटिस दिया गया था। नोटिस क्या, एक प्ली किया गया था कि 31 जुलाई को किया जाए असेंबली सेशन, जो कि 3 दिन बाद होता है। तो 21 डेज का डेज चाहिए ही चाहिए, कालराज मिश्रा ने बोल दिया। यहां पे मैं बीजेपी की बात ज्यादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी को भी पता था, जो कि ऑपोजिशन में था, कि उनके पास नंबर्स नहीं है। ये 18 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई हो भी जाएं तो उनके पास ओनली 76 सीट्स है, और 76 सीट्स से वो पार्टी में मतलब गवर्नमेंट नहीं बना सकते कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये क्राइसिस अपनी एंड के तरफ कब आया, जब ऑन 4th of August राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ट्रांसफर्ड द एलेज्ड हॉर्स ट्रेडिंग केस टू एंटी करप्शन ब्यूरो। जो हॉर्स ट्रेडिंग का केस था, मैंने आपको पहले बताया था, 10 जुलाई को जो केस हुआ था सचिन पायलट के अगेंस्ट, उसको एंटी करप्शन ब्यूरो के तरफ मतलब रुक कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। एंड जो सिडिशन का केस था उसे रिवोक कर दिया गया। ये दोनों होने के बाद सचिन पायलट माने कि वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बात करेंगे। ऑन 10th of August, while Congress leader Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra met Pilot, and Sonia Gandhi spoke to Gehlot in an attempt to ensure that the political crisis may be ended with an amicable solution ahead of the assembly session. तो दोनों ने बात किए, एक गहलोत साहब के साथ, दूसरे पायलट साहब के साथ, और ये क्राइसिस को रिजॉल्व कर देंगे। घंटों बात करने के बाद पायलट साहब बोले कि ही इज कमिटेड टू वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान, एंड ए 3 member कमिटी, एक 3 member वाला कमिटी बनाया गया टू सॉल्व द ग्रीवांसेस ऑफ पायलट एंड उनके जो साथी एमएलए थे, अग्रीव्ड एमएलए थे, उनके कुछ ग्रीवांसेस थे, उनको सॉल्व करने के लिए एक 3 member कमिटी बनाया गया। तो यहां पे खत्म होता है ये क्राइसिस। सचिन पायलट जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर है कांग्रेस के, वो पहले से ही बोल रहे थे कि मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था वैसे ही होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। वो फिर से आ गए कांग्रेस में, और कांग्रेस अभी मतलब पार्टी में है, मतलब गवर्नमेंट में है। The Rajasthan political crisis came to an end with Ashok Gehlot led government winning the vote of confidence। ये vote of confidence क्या होता है, बीच बीच में गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस शो करता है असेंबली या फिर पार्लियामेंट में कि मेरे पास अपने नंबर्स हैं और मैं अपना गवर्नमेंट ठीक से चलवा रहा हूं। तो सचिन पायलट और उनके रेबिलियन जो साथी थे वो रिटर्न कर गए। एंड दूसरा एक डेवलपमेंट हुआ है, द पार्टी अपॉइंटेड अजय मकन एज द राजस्थान इंचार्ज रिप्लेसिंग अविनाश पांडे। तो अजय मकन को बनाया गया राजस्थान का इंचार्ज कांग्रेस पार्टी का, और अविनाश पांडे को वो रिप्लेस किए। आई थिंक ये सेशन एक बहुत लर्निंग सेशन था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए, मैं ईगरली आपको आंसर देने के लिए इच्छुक हूँ। चलिए आगे देखते हैं। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ पीटी, please refer them, they are very good resources, they will help you tremendously in your examination. I hope you liked the session. Please like, share a comment in the comment thread.
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू पीपल।